सुशासन महोत्सव 2024 का आज किया उद्घाटन। राजधानी दिल्ली में आज से 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का आयोजन की शुरुआत हो गई, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया। महोत्सव का आयोजन मुंबई स्थित थिंक टैंक और ट्रेनिंग संस्था रामभाऊ महालगी प्रमोधनी द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनाते हैं आपको। श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री जयंत कुलकर्णी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी सत्र में उद्घाटक के रूप में वे उपस्थित हुए हैं। महोत्सव का अर्थ होता है सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि आज भारत में सुशासन पर्व चल रहा है और इस सुशासन पर्व को एक महोत्सव के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। जहां एक और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन का एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि जिसमें चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, सुशासन के अलग अलग मॉडल्स आज हमको देखने को मिलते हैं और उनको साझा किया जाए। एक दूसरे को ये मॉडल्स पता भी चले और समाज में काम करने वाले लोगों को भी ये मॉडल्स पता चले। इस दृष्टि से सुशासन महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। वैसे तो सुशासन की अवधारणा हमारे समाज में बहुत पुरानी है। हम लोग अयोध्या कांड देखें तो उसमें सुशासन हमको देखने को मिलता है। हम लोग महाभारत में भी अगर देखें तो हमको सुशासन की अवधारणा अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं तो हम लोग जानते हैं, चाहे मौर्य काल हो या फिर आचार्य चाणक्य ने लिखी हुई सारी नीतियां हो, विषय होते हैं उस पर बहुत चर्चा होती है, और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो कई बार गौण हो जाते हैं। और मैं हमेशा उसको सार्वजनिक जीवन में कहता हूँ, अर्जेंट वर्क ऑलवेज ओवरटेक्स इम्पोर्टेंट वर्क। तो क्या होता है कि हमारे को लगता है कि आजकल इस बात की चर्चा है, इस पर गोष्ठी कर लो, इस पर चर्चा कर लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो बहुत गहरा होता है, गूढ़ होता है। इसलिए उसमें रुचि करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है और रुचि न रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड गवर्नेंस के बारे में लोग शब्दावली के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस में जीते कितने लोग? क्योंकि आपने जन आंदोलन की बात की, तो जीते कितने लोग? तो मैं कई बार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अ स्लोगन, गुड गवर्नेंस इज नॉट अ मैजिक वर्ड, गुड गवर्नेंस इज अ स्पिरिट विच यू लिव। जब तक वो स्पिरिट नहीं होता, जब तक वो अपने अंदर से इस बात की अनुभूति नहीं होती कि हमारे जीवन के लिए गुड गवर्नेंस एसेंशियल है, तब तक हम गुड गवर्नेंस को स्लोगन के रूप में उपयोग करते हैं, दूसरे को समझाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसको कितना उतारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे 10 साल का प्रशासन का अनुभव रहा, प्रदेश में भी किया, देश में। सबसे पहली बात क्या आती है कि सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम करो, अच्छा करो, सब कुछ करो, ये करो, और आप एकदम सब लोगों के लिए काम करो, लेकिन मेरा ये जरूर करो।
अब ये जो मेरा है, दिस इज माय डिस्क्रिशन। अब जो डिस्क्रिशन है वो लॉ को तोड़ता है, वो पॉलिसी को ब्रेक करता है। अब आप समझिए कि मेरे लिए हर दिन अपने आप से झगड़ा करते हुए उसको समझाना, यू ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, यू आर नॉट आउट ऑफ इट। दिस लॉ, तो आप, मैं पता नहीं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश की कि जिसको गुड गवर्नेंस चाहिए वो पहले समर्पित हो जाए कि यस, आई विल बी ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गुड गवर्नेंस। अदरवाइज गुड गवर्नेंस स्लोगन रह जाता है, और अन्यथा गुड गवर्नेंस हमको डिजिटल माध्यम से जबरदस्ती आपके साथ करना पड़ता है। जो इसलिए जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो हमें इसमें स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, वैसे गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सी बातें या बहुत से शब्दावली होती है, लेकिन गुड गवर्नेंस इज अ कमिटमेंट। जब तक वो कमिटमेंट नहीं आता तब तक गुड गवर्नेंस उतरता नहीं। इसलिए सबसे पहली बात यह कि वी नीड द पॉलिसी मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स नीड टू बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा कि इसको इम्बाइब करना चाहिए, हम अपने जीवन में उतार दें और इसमें अपने आप को सुखी समझे। छोटी सी बात होती है, अब मालूम है कि सब कुछ लाइन से मिलना है, लेकिन लाइन तोड़ने की प्रथा हमारी, आदत हमारी बनी हुई है। कोई रास्ता हो सकता है क्या? कोई रास्ता, तो क्या होता है अल्टीमेटली इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो हमको फिर उसके साथ उसको एजुकेट करना पड़ता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि गुड गवर्नेंस की बात करें तो कमिटमेंट भी चाहिए और इम्बाइब करने की ताकत भी होनी चाहिए इस बात को।